हेलो दोस्तों, आप लोग को पता है कि बिहार जीविका का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लेकर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का हम लोग एक बुक लाए हैं यूथ कंपटीशन का, जिसमें हम लोग इसके अध्ययन सामग्री और वस्तुनिष्ठ जो माने कि इसका जो थ्योरी होता है और इसका जो पीवाईक्यू होता है सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको बता दी जाएगा ये कैसे मिलेगा। तब तक चलिए हम लोग आज पर इसमें हम लोग छोटा सा कुछ अलग करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इसके विजय सूची, पुरस्कार और सम्मान, योजनाएं। इस बार जो 2019 का जो आपको वीडियो देखे उससे कुछ अलग है। इस बार 2019 2025 में इस बार बहुत सारा सिलेबस चेंज कर दिया है। जैसे पुरस्कार आएगा, महत्वपूर्ण योजनाएं, आधुनिक भारत का इतिहास, राष्ट्र आंदोलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कंप्यूटर, फिर आपका अंक गणित, रीजनिंग, फिर आपका ग्रामीण परिवेश, सब्जेक्ट नॉलेज पूछेगा, ग्रामीण विकास की समझ, ग्राम गरीबी उन्मूलन के प्रमुख योजनाएं, सामुदायिक विकास कार्य, बुनियादी बहुता पद्धति और आजीविका। पर हम लोग इसे आपको पढ़ेंगे, जितना पूरा बुक देख रहे हैं टोटल बुक को पढ़ाएंगे। ये 30 नवंबर के पहले ये पूरा बुक खत्म करने का हम कोशिश करेंगे। जिसमें आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामीण विकास की समझ। अगर आप लोग खुद से ये बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक को मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके आप पता कर सकते हैं कैसे मिलेगा आपको। वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रामीण विकास की समझ को आज पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग करेंगे, पहले इसका हम लोग थ्योरी करेंगे। पेज चैप्टर 14 है, हम लोग पीछे ग्रामीण विकास करेंगे फिर ऊपर से आएंगे ग्रामीण विकास की समझ। चलिए हम लोग पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं। ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा। ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। यह केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय पहलुओं का भी समावेशन हुआ है। यह ग्रामीण समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास की अवधारणा का मूल। ग्रामीण विकास की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि ग्रामीण क्षेत्र देश के समग्र विकास का एक अभिन्न अंग है। शहरी क्षेत्रों में विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास भी आवश्यक है, ताकि एक संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीण विकास की परिभाषाएं। पहले आता है विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास एक ऐसी रणनीति है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में निरंतर सुधार किया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार ग्रामीण विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए योजनाबद्ध सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक परिवर्तन किए जाते हैं। महात्मा गांधी का दृष्टिकोण। गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसीलिए ग्रामीण विकास का अर्थ गांव में आत्मनिर्भर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की व्यवस्था करके वहां के लोगों के जीवन को सशक्त बनाना है। ग्रामीण विकास का प्रमुख आयाम मेजर ठीक है। प्रमुख आयाम क्या क्या है? ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज के हर क्षेत्र में प्रगति लाना है। इसके लिए आयाम निम्नलिखित है। आर्थिक आयाम, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनोपज आदि का विकास। ग्रामीण रोजगार सृजन, जैसे मनरेगा, स्वरोजगार योजनाएं हैं। ग्रामीण उद्योग, कुटिल लघु और कुटिल उद्योगों का प्रोत्साहन, ग्रामीण बुनियादी की ढांचे का विस्तार है। सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन क्या है? शिक्षा का प्रसार और साक्षरता दर को बढ़ाना। फिर आता है स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध और पोषण सुधार करना, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण करना, नशा मुक्ति, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता लाना। प्रशासनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम क्या है? पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती, विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक सहभागिता, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन। सांस्कृतिक आयाम क्या है? ग्रामीण कला, शिल्प और संस्कृति का संरक्षण, लोक परंपराओं और त्योहारों का संवर्धन, सामुदायिक जीवन और सहयोग की भावना का विकास। पर्यावरणीय आयाम क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, नवीनीकरण ऊर्जा, सौर बायोगैस ऊर्जा का प्रयोग करना, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास करना। ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता पूर्व की पहल। भारत एक ग्रामीण विकास की अवधारणा स्वतंत्रता से पहले भी मौजूद थी, क्योंकि भारत के अधिकांश ग्रामीण आबादी गांव में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है। ब्रिटिश शासन के दौरान पहले
ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास नहीं बल्कि राजस्व वसूली और अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था। इसके बावजूद कुछ सुधार कार्य प्रारंभ हुए जिसका उद्देश्य सामाजिक शैक्षणिक सुधारों की कृषि को सुधार करना था। औपनिवेशिक शासन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों ने जमीन की राजस्व वसूली के लिए जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी प्रथा लागू की थी। इन व्यवस्थाओं ने किसानों के को कर्ज, गरीबी और शोषण के चक्र में फंसा दिया। ग्रामीण विकास का कोई संगठित कार्यक्रम नहीं था, केवल कर संग्रह पर ध्यान दिया गया था। फिर आता है स्वतंत्रता के पूर्व रचनात्मक पहले। 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के माध्यम से किसानों को साहूकारों से बचाने हेतु सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 के दशक में कुछ प्रांतीय सरकारों ने ग्रामीण सुधार कार्यक्रम चलाए, जैसे कि बारदौली सत्याग्रह 1928, जिसमें किसान चेतना को जगाया। 1935 में कृषि अनुसंधान परिषद DCAR की स्थापना। श्री निकेतन आयोग 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पुनर्गठन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और कौशल विकास पर जोर दिया गया। मार्तंड परियोजना 1928 डॉक्टर स्पेशनर हैच द्वारा YMCA के तहत शुरू की गई, जिसमें कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग और ग्रामीण स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। फिराका विकास योजना 1946 मद्रास प्रांत में टी प्रकाशम द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक आर्थिक विकास करना था। स्वतंत्रता के पूर्व पहलों की सीमाएं। ये पहले मुख्य रूप से व्यक्तिगत प्रयासों का सीमित सरकारी गैर कानूनी संगठनों द्वारा की गई थी। इसका पैमाना बहुत छोटा था और ये पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों को कवर नहीं कर पाई थी। इसमें वित्तीय संसाधनों की कमी थी और इन्हें ब्रिटिश सरकार का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था। हालांकि इन पहलों ने स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए एक आधार प्रदान किया था। स्वतंत्रता के बाद की पहल प्रारंभिक चरण। स्वतंत्र भारत की ग्रामीण विकास का महत्व। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया क्योंकि देश में अधिकांश आबादी गांव में रहती है और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर के रूप में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास का समर्थन किया, लेकिन ग्रामीण विकास को भी समान महत्व दिया। इसलिए सरकार ने ग्रामीण विकास के योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की पहल की थी। प्रमुख पहले स्वतंत्रता के बाद। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। यह भारत के ग्रामीण विकास की पहली संगठित योजना थी। उद्देश्य था कृषि उत्पादकता बढ़ाना, बुनियादी ढांचा विकसित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। प्रत्येक विकासखंड ब्लॉक को ग्रामीण विकास का आधार इकाई बनाया गया था। नेशनल टैक्सेशन सर्विसेज। इसका मकसद सामुदायिक विकास कार्यक्रम को गांव-गांव तक पहुंचाना था। फिर आता है किसान कृषि तकनीक, बीज और खाद और सिंचाई के संसाधनों की जानकारी देने पर केंद्रित था। पंचायती राज व्यवस्था 1959। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 की सिफारिश पर पंचायत प्रणाली लागू की। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। ग्रामीण विकास को जन भागीदारी के माध्यम से गति मिला। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के दशक में। उच्च उपज देने वाली किस्में HYB सीड, सिंचाई, उर्वरक, कृषि तकनीक अपनाने में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। इसमें खाद्यान्न की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। गरीबी उन्मूलन, कृषि सुधार, रोजगार सृजन और भूमि सुधार पर जोर दिया गया। गरीबी हटाओ नारा इसी दौर में प्रसिद्ध हुआ था। समेकित ग्रामीण विकास IRDP 1978 से 69 में ग्रामीण गरीबों को रोजगार और स्वावलंबन देने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की आय उत्पन्न करने वाले संसाधन उपलब्ध कराना था। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना SGSY 1999 गरीब परिवारों को स्वावलंबी बनाने और रोजगार के लिए प्रोत्साहन करने के लिए था। इसमें स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की अवधारणा को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 2000 ग्रामीण क्षेत्रों में ऑल वेदर सभी मौसम के सड़कों को जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी योजना थी। ग्रामीण विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत ग्रामीण गरीबों को प्रति वर्ष 100 दिन की गारंटी रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। यह योजना ग्रामीण विकास का मील का पत्थर मानी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना 2011। SGSY को पुनर्गठित कर NRLM बनाया गया। उद्देश्य गरीबों को स्वयं सहायता समूह
SGHS के उद्देश्य को मजबूत करना, उन्हें वित्तीय सेवाओं और आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य आधार कृषि है। भारत में लगभग में 65 से 70% ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। फसल, पशुपालन, डेयरी, बागवानी आदि प्रमुख योगदान है। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां वर्षा जल और भूमि जलवायु पर निर्भर है। मानसून की अस्थिरता का सीधा असर ग्रामीण आय पर पड़ता है। कम आय और उच्च गरीबी दर। ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण गरीबी और असमानता भी अधिक है। चौथा है अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र। ग्रामीण मजदूरी और रोजगार का अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्र है। कामगारों को निश्चित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी रोजगार नहीं मिलता है। जनसंख्या का अधिक दबाव। कृषि भूमि सीमित है लेकिन ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी को जन्म देता है। पारंपरिक और अल्प प्रौद्योगिकी उत्पादन पद्धति। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पारंपरिक खेती और श्रम प्रधान कार्यक्रम अपनाई जाती है। आधुनिक तकनीकी, यांत्रिकी और वैज्ञानिकी का। कुटीर और लघु लघु उद्योगों का प्रभुत्व। हस्तशिल्प, हथकरघा, मृदभान, कुम्हार, बुनाई, तेल, घनी, गुड़ निर्माण जैसे छोटे उद्योग प्रचलित है। ये स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल पर आधारित होते हैं। सामाजिक संरचना और परंपरागत मूल्य। जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, सामुदायिक जीवन की गहरी छाप है। ग्रामीण समाज में आपसी सहयोग और सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, बिजली, स्वच्छता और स्थिति शहरी क्षेत्रों की तुलना में कमजोर है। ग्रामीण अवसंरचना का अभाव विकास में बाधा डालता है। बचत और निवेश के निम्न स्तर। ग्रामीण परिवारों की बचत क्षमता कम होती है। निवेश और पूंजी निर्माण की गति धीमी होती है। संसाधनों का असमान वितरण। भूमि, सिंचाई, उर्वरक, बीज आदि संसाधनों का वितरण असमान है। बड़े किसानों के पास अधिक लाभ के अवसर होते हैं जबकि छोटे किसान सीमित और किसान वंचित रहते हैं। पंचायती राज संस्थाओं विकास और उनकी भूमिकाएं। परिचय और संवैधानिक प्रावधान। परिचय। भारत एक विशाल विविधताओं वाला देश है जहां अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को गांवों में पहुंचाने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्वशासन की इकाई है जो गांव स्तर पर लोकतंत्र प्रक्रिया को सशक्त बनाती है। पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य जनता की भागीदारी, नीचे से ऊपर तक लोकतंत्र का विस्तार तथा ग्रामीण विकास कार्यों का संचालन है। महात्मा गांधी ने भी इसे ग्राम स्वराज की संकल्प से जोड़ा है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय संदर्भ में स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल से ही अस्तित्व में थी। वहीं ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय बोर्डों के गठन की सिफारिश किया था। संवैधानिक प्रावधान। 73वां संशोधन अधिनियम 1992। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। प्रमुख प्रावधान। संविधान का एक नया भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ में जोड़ा गया। इसलिए पंचायतों से संबंधित सभी प्रावधान किए गए। जैसे नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। इसमें 29 विषय सूचीबद्ध है जिन पर पंचायतें काम कर सकती है, जैसे कृषि, सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति खंड या ब्लॉक स्तर पे, जिला परिषद जिला स्तर पे। चुनाव की व्यवस्था। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होंगे। चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। आरक्षण का प्रावधान। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। इसमें राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दे सकता है, जिसमें बिहार, झारखंड कुछ राज्यों ने दिया भी है। राज्य वित्त आयोग। प्रत्येक राज्य 5 वर्षों में प्रत्येक 5 वर्षों में राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग गठित करेगा या पंचायतों के वित्त संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करेगा। 7वां अधिकार और उत्तरदायित्व। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होगी। पंचायती राज संस्थाएं, संरचना और कार्यप्रणाली। भारत में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें 73वें संविधान संशोधन 1992 से संवैधानिक दर्जा मिला है। पहला आता है ग्राम स्तर, मतलब ग्राम पंचायत। ग्राम सभा सभी वयस्क मतदाताओं की संस्था के अधीन कार्य करेगी। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्रामवासी करते हैं। मुखिया या सरपंच ग्राम पंचायत होता है। ब्लॉक स्तर या खंड स्तर पर पंचायत समिति विकास खंड ब्लॉक स्तर पर गठित है। इससे संबंधित ग्राम पंचायत चुने गए प्रतिनिधि स्थानीय विधायक सांसद को नामित शामिल होते हैं।
ग्राम पंचायत से चुने हुए प्रतिनिधि स्थानीय विधायक और सांसदों से नामांकित सदस्य होती है। जिला स्तर जिला का सर्वोच्च पंचायत संस्था है। इसमें पंचायत समिति से चुने गए प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, जिला कलेक्टर, डीएम शामिल होते हैं। अध्यक्षों का अध्यक्ष को जिला प्रमुख अध्यक्ष कहा जाता है। कार्य प्रणाली, फंक्शन एंड वर्किंग। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर विकास कार्य जैसे पेयजल, स्वच्छता, सड़क, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र का संचालन है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण, कर संग्रह जैसे घर का, पानी का, राष्ट्रीय राज्य ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मनरेगा। पंचायत समिति ग्राम पंचायतों के क्रिया सम्मिलित कर ब्लॉक स्तर पर विकास योजना तैयार करना। कृषि पशुपालन, सहकारी समिति, ग्रामीण सड़क निर्माण आदि देखना। योजनाओं के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता देना। जिला परिषद पूरे जिले के विकास कार्यों की निगरानी और संचालन करना। जिला स्तर पर योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना और उनके लिए संसाधन जुटाना। स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल महिला विकास, कृषि, सिंचाई, रोजगार जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। विभिन्न पंचायत समितियों के बीच समन्वय बनाना भी जिला परिषद का काम है। फिर आता है पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास की भूमिका। विकेंद्रीकृत नियोजन का क्रियान्वयन। पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर नियोजित बॉटम अप प्लानिंग को सक्षम बनाती है। ग्रामीण समुदाय अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाएं बनाते हैं, जिसमें योजनाएं अधिक प्रासंगिक और प्रभावी होती है। लोक भागीदारी को बढ़ावा। ग्राम सभा ग्रामीण विकास को प्रत्यक्ष लोक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। यह लोगों को विकास योजनाओं के चयन, क्रियान्वयन और निगरानी में सीधे शामिल होने की अवसर देती है। बुनियादी ढांचा विकास। पंचायती राज संस्थाएं गाँव में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क, पुल, नए कुएं, तालाब, सामुदायिक शौचालय, स्ट्रीट लाइट सक्रिय भूमिका निभाती है। सामाजिक न्याय की सशक्तिकरण। SC ST और महिलाओं के सीटों का आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं सरपंच, वार्ड सदस्य महिलाओं के राजनीतिक स्वरूप में सशक्त बनाने में मदद करें, जिससे वे अपने समुदायों की आवाज बन सके। यह सामाजिक समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। ग्रामीण रोजगार और आजीविका। मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वरोजगार योजना जैसे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पंचायतों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण युवाओं में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही। ग्राम सभा में खातों और खर्चों का रेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश और जनविश्वास की स्थापना होती है। पंचायती राज संस्थाओं की चुनौतियां। वित्तीय संसाधनों की कमी। अधिकांश पंचायतें राज्य स्तर और केंद्र से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भर है। स्वयं की आय का साधन जैसे कर, शुल्क और संसाधन सीमित है। प्रशासनिक चुनौतियां। प्रशिक्षित कमी और तकनीकी विशेषज्ञों की कमी है। योजनाओं के क्रियान्वयन में ब्यूरोक्रेसी का वर्चस्व है। पंचायतों के कार्यों की जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव है। सामाजिक चुनौतियां। जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद का प्रभाव है। महिलाओं और दलितों के लिए तो आरक्षण है, लेकिन प्रॉक्सी प्रतिनिधि जैसे पति परिजन का नियंत्रण की समस्या है। ग्रामीण स्तर पर अशिक्षा और जागरूकता की कमी है। राजनीतिक चुनौतियां। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों का बड़ा हस्तक्षेप है। निर्वाचन प्रतिनिधियों का स्थानीय दबाव और ध्रुवीकरण है। राजनीतिक शक्ति का अभाव और जिससे विकेंद्रीकरण अधूरा रह जाता है। फिर आता है संरचनात्मक चुनौतियां। कार्य शक्ति और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन न होना। राज्य सरकारों का अत्यधिक हस्तक्षेप करना। 73वां संशोधन के बावजूद वास्तविक विकेंद्रीकरण में कमी है। तकनीकी और प्रबंधन की संबंधी चुनौतियां। ई-गवर्नेंस, डिजिटल संसाधनों का सीमित उपयोग, आधुनिक तकनीक तक पहुंच की कमी, परियोजनाओं के मूल्यांकन और मॉनिटरिंग की कमजोर व्यवस्था। आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड। वित्तीय स्वायत्ता। पंचायतों के स्वयं कर लगाने और वसूलने की अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी। राज्य वित्त आयोगों को नियमित रूप से कार्य करने और अनुदान समय पर जारी करने की व्यवस्था हो। केंद्र राज्य को मिलने वाले निधियों के लचीले उपयोग की अनुमति दी जाएगी। क्षमता निर्माण। जनप्रतिनिधि और पंचायत कर्मियों को नियमित परीक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम होगा। तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति जैसे इंजीनियरिंग, लेखाकार, IT सहायक पंचायत स्तर पर होंगे। जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीण जनता को अपने अधिकार और दायित्व समझाए जाएंगे। सामाजिक सशक्तिकरण। महिलाओं और दलितों के लिए सच्चे अर्थ में भागीदारी सुनिश्चित करने का कदम प्रॉक्सी प्रतिनिधि को रोकना है। सामाजिक समरसता लाने के लिए पंचायत स्तर पर जनसंवाद की भागीदारी को प्रोत्साहन देना है। प्रशासनिक और संरचनात्मक सुधार। कार्य और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन। पंचायतों को अधिक सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना। ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। राजनीतिक सुधार। पंचायती चुनाव में धनबल और बाहुबल पर अंकुश होगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता को सख्ती में लागू करना है। राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को सीमित करना ताकि पंचायतों के स्थानीय विकास केंद्रित रहे। मॉनिटरिंग और मूल्यांकन। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सामुदायिक निगरानी समितियां अनिवार्य हो। पारदर्शिता ऑडिट व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर रोक हो।
रोक हो। विनिष्कर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण, पारदर्शिता, सामाजिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्ति का संयोजन आवश्यक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरुआत 2016 में बिहार सरकार द्वारा की गई थी। उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु प्रोत्साहन करना, राज्य में का उद्योग के व्यवसाय को बढ़ाना और महिला उद्यमिता को सशक्त बनाना। लाभार्थी वर्ग SC ST OBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाएं हैं। आर्थिक सहायता अधिकतम 10 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध होगी और इसमें 50% तक का अनुदान मिलेगा। शेष 50% ब्याज पर ऋण होगा। विशेषता ऑनलाइन आवेदन को सुनिश्चित करना, चयन जिला स्तर पर लाभार्थी को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला सके। प्रभाव युवाओं को विशेषताएं क्या है? ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, चयन जिला स्तर पर लाभार्थी को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला सके। प्रभाव युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम, बेरोजगारी कम और रोजगार का सृजन, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, महिलाओं और वंचित वर्गों को आर्थिक स्थिति में सुधार। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का महत्व, बेरोजगारी में कमी। यह योजना में युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय खुद रोजगार सृजन करने के लिए प्रेरित करना है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण से लाभार्थी बिना आर्थिक बोझ के अपना व्यवसाय शुरू कर पाते हैं। महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर और समाज के आर्थिक रूप से मजबूत करना है। ग्रामीण और शहरी विकास, छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना है। समाज के वर्ग कमजोर वर्गों को अवसर, SC ST OBC EBC को अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देकर सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देती है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। रोजगार सृजन और व्यवसायों में वृद्धि को उत्पादन बढ़ता है और जिसमें राज्यों की अर्थव्यवस्था सशक्त होती है। चुनौतियाँ, जागरूकता की कमी मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों में है। फिर आता जटिल आवेदन प्रक्रिया, गरीब और अशिक्षित लोग आसानी से लाभ नहीं पाते हैं। ऋण चुकाने में कठिनाई, परीक्षण को मार्गदर्शन की कमी, पक्षपात, राजनीतिक दबाव, पक्षपात, निगरानी में कमी नियमित नहीं है। बाजार और प्रतिस्पर्धा चुनौती, नए उद्यमियों को अपने उत्पाद सेवाओं में बाजार उपलब्ध कराना कठिन होता है। अब आइए परीक्षा उपयोगी प्रश्न ग्रामीण। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो इसका आया हुआ है MCQ वो प्रैक्टिस करते हैं। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास करना। ग्रामीण विकास की अवधारणा के किन क्षेत्रों का समावेशन है? तो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का। ग्रामीण विकास की परिभाषा के अनुसार मानव केंद्रित प्रक्रिया किसे कहा गया है? तो ग्रामीण विकास को। ग्रामीण विकास शब्द का सबसे अधिक उपयोग किस योजना काल में प्रारंभ हुआ है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। 1956 में। ग्रामीण विकास की अवधारणा किस प्रकार की है? तो बहुआयामी है। ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण जनता के आर्थिक और सामाजिक विकास से। यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था डॉक्टर रघुनाथ ने दिया था। रघुनाथ के अनुसार ग्रामीण विकास का मुख्य केंद्र ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास करना है। महात्मा गांधी के अनुसार ग्रामीण विकास किस पर आधारित है? तो आत्मनिर्भर गांव पर आधारित है। ग्रामीण विकास की अवधारणा कब से चर्चित है? तो स्वतंत्रता के बाद है। ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन करना। ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है? ग्रामीण समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार। यह किसकी परिभाषा है? तो विश्व बैंक की है। ग्रामीण विकास की परिभाषा कौन से तत्व आवश्यक है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। ग्रामीण विकास का तात्पर्य किससे है? तो सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रगति से है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो सतत और बहुआयामी होती है। ग्रामीण विकास के मूल तत्व कौन से हैं? तो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव संसाधन का विकास है। ग्रामीण विकास के आधारभूत ढांचा क्या है? सड़क, बिजली, पानी है। ग्रामीण विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य है यह लगातार चलती रहती है। ग्रामीण विकास लागू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पंचायती राज व्यवस्थाएं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? तो मानव कल्याण। यूएनओ के अनुसार ग्रामीण विकास का मानव क्या है? यूएनओ का है मानव कल्याण है आखिर में लक्ष्य। भारत में ग्रामीण विकास का पहला संगठित प्रयास कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ग्रामोदय की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1952 में शुरू हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम NES कब शुरू हुआ था? तो 1953 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारत में पंचायती राज प्रणाली कहाँ से शुरू की गई थी? तो राजस्थान से शुरू की गई थी। पंचायती राज की द्वितीय प्रयोगशाला किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ग्रामीण ऋण सुधारों के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है? ग्रामीण ऋण सुधारों के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस दशक में हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी। IRDP कब शुरू हुआ था? तो 1980 में शुरू हुआ था।
त्रिस्तरीय संरचना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की देन है? तो बलवंत राय मेहता समिति की है। सहकारी आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ था? तो 1904 में हुआ था। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कब शुरू हुआ था? तो 1975 में शुरू हुआ था। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी रेखा की अवधारणा कब लागू हुई थी? तो 1978 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो 1999 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो 2005 में। भारत में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2006 में। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। रोजगार गारंटी के लिए एनईआरपी कब शुरू हुआ? तो 1980 में शुरू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? तो 1979 में हुआ था। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में कब स्थापित हुआ था? तो 1982 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम कब शुरू हुआ था? तो 2001 में शुरू हुआ था। ग्रामीण विकास के लिए TRYSCM कब शुरू हुआ था? तो 1979 में शुरू हुआ था। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ था? 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुआ था। श्री निकेतन परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा श्री निकेतन परियोजना शुरू हुई थी। सर्वोदय आंदोलन किसके नाम से जुड़ा हुआ है? तो विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है सर्वोदय आंदोलन। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस संशोधन से मिला है? तो 73वां के तहत मिला है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC कब स्थापित हुआ है? तो 1957 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2009 में। पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? तो जिला पंचायत का है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। इटावा प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अल्बर्ट मेयर के द्वारा। नीलो केली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ग्रामीण पुनः निर्माण से संबंधित है नीलो केली प्रोजेक्ट। ESA एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन स्कीम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1993 में शुरू हुआ था। ट्राइबल सब प्लान कब शुरू हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में ट्राइबल सब प्लान कब शुरू हुआ था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो कृषि पर निर्भरता है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 65 से अधिक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो अविकसित और कृषि प्रधान है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि और पशुपालन है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग का मुख्य रूप से कौन सा है? तो लघु और कुटीर उद्योग में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रम का स्वरूप कैसा होता है? तो असंगठित, असंगठित और अकुशल होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का प्रमुख स्वरूप कौन सा है? तो मौसमी और छिपी बेरोजगारी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या क्या है? तो पूंजी की कमी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक ढांचा प्रायः किस आधार पर टिका हुआ है? तो जाति और समुदाय पर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अधिकतर लोग किस प्रकार की आय पर निर्भर है? तो अस्थायी मजदूरी पर। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सामान्यतः कैसी होती है? तो सीमित और कमजोर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता क्या है? प्राकृतिक जीवन शैली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक विशेषता क्या है? तो आत्मनिर्भरता और पारंपरिकता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्वरूप कैसा होता है? मौसमी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर कैसा होता है? तो बहुत कम होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में असमानता का कारण क्या है? तो भूमि में असमान बंटवारा, शिक्षा में असमानता, अवसरों की कमी। ग्रामीण विकास में योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी कौन करता है? पंचायती राज संस्थाएं करती है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए प्रारंभिक समय में कौन सी योजना लाई गई थी? तो IRDPI लाई गई थी। IRDP क्या है? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम। किसानों को सीधी आय सहायता देने की योजना कौन सी है? तो PM किसान सम्मान निधि है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की विशेषता क्या है? तो श्रम प्रधानता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बाजार किस प्रकार का है? तो स्थानीय या संकुचित है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। 73वां संविधान संशोधन किस उद्देश्य से पारित किया गया था? तो पंचायतों के संवैधानिक मान्यता देने से। पंचायती राज व्यवस्था में कितनी स्तरीय संरचना होती है? तो त्रिस्तरीय होती है। एक पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है। ग्राम सभा किसके मिलकर बनती है? तो सभी 18 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं से। 11वीं अनुसूची के संबंध किससे है? तो पंचायती राज कार्यों से है। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 273 के तहत दिया गया है।
73वां संविधान संशोधन कब लागू होता है? तो 1993 में लागू होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 73वां संशोधन द्वारा। पंचायती राज किस का अनुसूची में शामिल है? तो 11वीं अनुसूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज का प्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है सरपंच, प्रधान और मुखिया। पंचायत चुनाव कितने अंतराल में कराए जाते हैं? तो 5 वर्षों के अंतराल में। पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो 33% है। बहुत सारे राज्यों में 50% है। बिहार समेत 21 राज्यों में इसे बढ़ा के 21 राज्यों में 50% है। पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय अधिकार सुनिश्चित करने के लिए किस आयोग का गठन होता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है 243 आई के तहत। पंचायतों के विकास कार्यों के लिए धन मुख्यतः कहाँ मिलता है? तो राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है और पंचायत कर भी लगता है। पंचायती राज व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाँवों का स्वशासन करना। पंचायतों को सौंपे गए कार्यों की सूची कहाँ दी गई है? तो 11वीं अनुसूची में दी गई है। 29 विषय है पंचायतों के लिए। पंचायत समिति किस स्तर पे होती है? तो खंड या ब्लॉक स्तर पे होती है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगरीय निकाय नगर पालिका से संबंधित है। पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद तक है? 243 से 243 ओ तक है, भाग 9 में है ये। भारत में पंचायती राज किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है ये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण प्रशासन को स्थानीय स्तर देना। पंचायती राज व्यवस्था का नारा क्या है? तो ग्राम स्वराज। 73वें संविधान संशोधन ने कौन से भाग जोड़ा गया है? तो भाग 9 को जोड़ा गया है। 74वें संशोधन के द्वारा भाग 9A को जोड़ा गया है। ग्राम सभा की संवैधानिक परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो 243B में है। ग्राम सभा की संवैधानिक परिभाषा किस में है? तो 243B में है। पेशा अधिनियम 1996 संबंधित है। पेशा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये पेशा है छठी अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों के लिए। 5वीं अनुसूची तो अलग ही होता है, पर ये छठी अनुसूची क्षेत्रों के लिए है पेशा। पंचायत एक्सेलरेशन फॉर शेड्यूल एरिया के लिए है। 3F सिद्धांत संबंधित है फंड, फंक्शन, फंक्शनटेशन विषय, उनके खर्च के और धन निभाने के कर्मचारियों को पर्याप्त विकेंद्रीकरण करना। मनरेगा 2005 के तहत ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है? तो ये प्रधान कार्यान्वयन प्राधिकरण है, ये मानिए निगरानी करता है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत नहीं है, तो स्थानीय कर मिलता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार भी देती है, योजनाबद्ध स्कीम के तहत मिलता है, पर एक बाजार से उधारी कभी नहीं ले सकता है पंचायत। ई पंचायत या ई ग्राम स्वराज का उद्देश्य क्या है? डिजिटल पारदर्शिता और लेखांकन करना। सभा स्वामित्व योजना 2020 का संबंध किससे है? तो ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे और संपत्ति कार्ड से है। पंचायती राज परिप्रेक्ष्य में सशक्तिकरण के अंतिम मील किसे किसे दर्शाता है? तो ग्राम सभा के नागरिकों की भागीदारी को। योजना एकीकरण के लिए पंचायती किस स्तर पर समन्वय करती है? ग्राम, मध्य, जिला, तीनों स्तरों पर। टैक्स जस्टिस के संदर्भ में पंचायतें क्या कर सकती है? तो संपत्तियों के अध्ययन, सर्वे, सरल भुगतान, अपीलीय प्रणाली, अपील तंत्र। ग्राम पंचायतों की बैठक कोरम आदि का निर्धारण करती है। राज्य कानून नियम करते हैं। पंचायत रोजगार आजीविका बढ़ाने में क्या कर सकती है? तो कौशल परीक्षण, SHG लिंकिंग, संपत्ति निर्माण, बाजार सुविधाएं देना। पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो 243D में है। पंचायतों के हस्तांतरण का आकलन करने का समन्वय संकेतक है देवानुमूल्य इंडेक्स रैंकिंग नीतिगत पहल में। आपदा प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका क्या है? जोखिम आकलन, तैयारी, राहत, पुनर्वास और स्थानीय समन्वय करना। कृषि, सिंचाई, मत्स्य, पशुपालन जैसे विषय किस अनुसूची के पंचायत में हेतु सम्मिलित है? तो 11वीं में है। पंचायतों में OBC आरक्षण राज्यों पर निर्भर नीतिगत है। जिला पंचायत समिति DPC को संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 243ZD है। सामाजिक आकेशन सोशल ऑडिट की अवधारणा किस संदर्भ में प्रचलित है? तो मनरेगा के संदर्भ में सोशल ऑडिट होता है। जिला स्तर में पंचायती संस्था जिला परिषद है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए द्विस्तरीय 2 टायर प्रणाली की अनुशंसा किसने किया था? तो अशोक मेहता ने किया था। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 243K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग है। ग्राम पंचायतों के वित्त स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन कौन है? कर और शुल्क है, सरकारी अनुदान है, राज्य सरकार का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण ये नहीं ले सकता है।
जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कम्युनिटी का अनुच्छेद किसमें है? तो 243 जेड डी में है। ग्रामीण विकास के भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं की सबसे बड़ी भूमिका क्या होगी? स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर विकास। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के भविष्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? ई गवर्नेंस और पारदर्शिता बढ़ाकर। भारत भविष्य में पंचायतों की सहायता का मुख्य आधार क्या होगा? तो तकनीकी नवाचार और जन सहभागिता। ग्रामीण विकास के भविष्य में कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है? कृषि और कौशल विकास। भविष्य के लिए में पंचायतों की वित्तीय सुदृढ़ता का सबसे आवश्यक कदम कौन सा है? तो स्थानीय कराधान और वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू करना। ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का भविष्य किस बारे में अधिक जुड़ा हुआ है? तो गांव की सरकार गांव के द्वार, गांव की सरकार गांव के द्वार। भविष्य में पंचायतों की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होगी? तो वित्तीय आत्मनिर्भरता। पंचायती राज के भविष्य किस सिद्धांत पर सबसे अधिक आधारित है? विकेंद्रीकरण पर है। स्मार्ट ग्राम की अवधारणा पंचायती राज के भविष्य में किस आधार से जुड़ी हुई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने से है। पंचायती राज संस्थाओं का भविष्य किस प्रकार के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी से जुड़ा हुआ है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और स्वच्छता लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर पूरा करके। भविष्य में पंचायतों को युवाओं में की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होगी? तकनीकी और नवाचार आधारित विकास लाने के लिए। इस तरह कर से हमारा वो चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए चैप्टर तक के, तब तक के लिए। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।